सर एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए। 2 सवाल लेंगे, दो ही सवाल सर। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अररिया जिला में। अररिया जिला में पूर्व आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे जी आए हुए हैं और ये हिंद सेना का गठन किए हैं। आप यूं समझे बिहार में सियासी उथल पुथल में इस तरह से गर्मी आ गई है जब से इनकी एंट्री हुई है सियासत में, आप बात मत पूछे। तो अभी हमारे साथ शिवदीप लांडे जी हैं। हम पूछना चाहते हैं सर, क्या लगा सर कि आप इतने बड़े पद को छोड़कर बिहार के सियासत में एंट्री की है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि ये इस धरती ने मुझे एक वजूद दिया है। मेरे नाम को शिवदीप लांडे नाम तो मेरे माँ पिता ने रखा था, लेकिन जो पहचान दी है वर्ल्ड वाइड पूरे देश में वो इस बिहार की धरती ने दी है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये अररिया ने मुझे पहचान दी है। तो मेरा एक फर्ज बनता था कि मैं इस धरती को उस तरह से नहीं देख सकता हूँ कि अगले 10 साल में इसकी दशा और दिशा क्या होगी। मुझे कुछ लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। मैं एहसान फरामोश तो नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक कर्ज है, तो कर्ज उतारने की कोशिश है। नई युवा पीढ़ी को सामने लाना चाहिए, जो कि पॉलिसी मेकिंग में आए, जो कि अपने डिसीजन मेकिंग में आए, जो कि यहाँ के बिहार के विकास में काम करे। क्योंकि आप देखिएगा कि 1.5 से 2% लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप विधानसभा की बात कीजिए, 1.5-2% है जो यंग आपको युवा दिखते हैं, लेकिन उनका भी आप बैकग्राउंड देखिएगा तो किसी के पिताजी एमएलए रहे, किसी के दादाजी मंत्री है। तो भाई जो युवा की एक अलग सोच है यहाँ पे, जिसमें एक फायर है, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत जोश है, बहुत टैलेंट है। इसलिए तो यूपीएससी में 30% बिहार से रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे लीडरशिप में क्यों नहीं आते? तो बस यही है, एक सोच लेके चला हूँ कि मुझे नए युवाओं की एक लीडरशिप बनानी है यहाँ पे। तो जिस तरह से सर देखेंगे युवाओं को, अगर तालीम के अकॉर्डिंग युवा जाते हैं, तो अभी आपने देखे होंगे बीपीएससी के छात्रों पर किस तरह से बिहार में अन्याय किया गया उनके साथ, आप समझेंगे। तो आपको क्या उन सब चीजों को देख करके आपको लगा कि नहीं सियासत में आना चाहिए? और सियासत में आए तो सर किसी पार्टी को नहीं चुन करके खुद का पार्टी गठन करते हैं? नहीं, मेरी विचारधारा निष्पक्षता की है। मेरे 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जो कि इंसानियत, जिसको मानवता कहता हूँ, न्याय, और तीसरी है सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, किसी का स्वार्थ वगैरह रख के सेवा नहीं। तो ये 3 ही फाउंडिंग प्रिंसिपल की मेरी पार्टी है। मुझे लगा कि इसी के साथ जाना चाहिए, और मेरी आइडियोलॉजी मुझे लगता है किसी से मैच नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, आपने जो परीक्षा की बात की बीपीएससी की, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं व्यवस्था में रहा हूँ, सिस्टम के उस पार रहा हूँ, मैंने देखा है। हिंद सेना को आने दीजिए, फिर देखिएगा। मैंने पहले बोला कि 360 डिग्रीज में मैं दिखा दूंगा कि ये कहाँ से लीक होता है और कैसे लीक होता है, और इसका क्या इंतजाम भी हो सकता है और क्या इसका इलाज भी हो सकता है। तो ये सर आप जिस तरह से निकले हैं सर सीमांचल में, ये क्या यात्रा है? हाँ, यात्रा है? नहीं, चलिए, ठीक है सर, शुक्रिया।